फ्री राशन, ये तो बोलते हैं पार्लियामेंट में जनाब हमने मेट्रो भी चला दिया। ये तो भाजपा की हालत है। ये कोरोना काल में ये देखते हैं पार्लियामेंट में कोई ऑक्सीजन के कारण मरा नहीं। भाजपा के क्या कहने, भाजपा सब झूठ बोलने वाली सरकार है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाजपा का आज का मतलब बीजेपी बियर जमकर पियो, इसलिए किराना स्टोरों में बियर बेचना काम करते हैं। डीएपी से गुलाम नबी आज़ाद का उनको निकालना, अब बातें ये हो रही है कि शायद वो पार्टी में वापस शमूलियत करेंगे जब भारत जोड़ो यात्रा जो है जेएंडके में एंटर होगी और उनको पार्टी में वेलकम किया जाएगा। क्या ऐसी बात है? ऐसा नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी का मैंडेट है। वो क्या करते हैं, कौन निकालते हैं, वो उनका अपना, हम उसमें टिप्पणी नहीं करते। जो पार्टी हमारी नहीं रही, लेकिन आम लोग महसूस करते हैं कि जो पार्टी भाजपा का माउथ पीस बन के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आया है, सेकुलर वोट को डिवाइड करते हुए उन भाजपा की ताकतों को दोबारा सत्ता में हासिल करने का एक रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। जब लोगों को समझ आ गई, लोग उससे किनारा कशी करते थे और आज लोग उनको समझ आ गया कि जम्मू कश्मीर में अलग-अलग पार्टियाँ खड़ी करने की भाजपा की कोशिश थी कि सेकुलर वोट को तोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले माहौल में नई पार्टियों का गठित होना, जिसमें डीएपी हो या आम आदमी पार्टी का अपनी फुटेज बनाना, पूरे जम्मू कश्मीर में नेताओं को खड़ा करना, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें से गुलाम नबी आज़ाद जो निकले, उसके बाद उसके पीछे पीछे कुछ लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी से निकल के उनकी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन रिसेंटली उन्हीं लीडर्स को पार्टी से बाहर किया गुलाम नबी आज़ाद ने और ये डिक्लेयर किया कि अब ये पार्टी के हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद अब बात करूं भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी जम्मू कश्मीर के सीमा पे खड़ी है तकरीबन, यानी जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर में एंटर होने वाली है। और इस इंस्टेबिलिटी वाले माहौल में मेरे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के यानी प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट को कैसे देखते हो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले माहौल में, जो अभी तनाव वाला माहौल जम्मू कश्मीर में सियासत में बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का जब राहुल गांधी जी ने नेतृत्व संभाला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे जुड़े और हर जगह पे, और राहुल गांधी जी बोर्ड लीडरशिप के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे, जब आम आवाम की बात की अनसुनी की जाए, सदन में आप बात ना करने दें, तो फिर यही एक रास्ता था, सड़क पे उतरते हुए बेरोज़गारी, महंगाई और अपनी अपनी रियासत के विभिन्न मुद्दों को उभारने का यही एक काम था। और जो नफ़रत की दीवारें खड़ा करते हुए जो आज की सत्ताधारी पार्टियां सियासी रोटियां सेकती रही, तो एक सामने एक विकल्प था कि हम सब लोग मिलजुल के रहे, भाईचारे के साथ रहे, नफ़रत की दीवारें गिरा दें। और शुरुआत कन्याकुमारी से हुई है और जम्मू कश्मीर का आवाम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये ऐतिहासिक कदम यहाँ पे होगा जब कन्याकुमारी से यात्रा लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश यहाँ पे करेगी। बहुत ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे हैं। शायद भाजपा के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा था कि इस ढंग से तैयारी यहाँ पे होगी। जो कल तक बातें बड़ी करते थे और 50 का आंकड़ा पार करने के सपने लोगों को गुमराह यहाँ पे करते हैं। और जितने ज़ख्म भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को बेरोज़गारी लेके, महंगाई की मार से लेके हमारी रियासत का दर्जा छीनते हुए, आज गवर्नर की जगह एलजी साहब जम्मू कश्मीर की देख रेख यहाँ पे कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई नहीं आई। कोरोना के बाद हम लोगों को इकनॉमिकली, आर्थिक स्थिति में कहीं पे भी सुधार देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, तो लोगों की उम्मीदें यहाँ पे थी। जब वो मुद्दे पे पानी फेर दिया भाजपा के लोग, सिर्फ गुमराह करने की राजनीति हो, और आज लोग चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने कदम यहाँ पे उठाया, बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत करें। और ये यात्रा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक कदम होगा और जनवरी के आखिर जो वीक होगा उसमें ये यात्रा प्रवेश लगभग 22 तारीख को ये लखनपुर से ये प्रवेश करेगी और अलग-अलग रूट से होते हुए ये कश्मीर घाटी तक यहाँ पे पहुँचेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ और अन्य लीडरों ने चाहत जगाई जो है जाहिर की है इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की। क्या आप जो भाजपा है, आप क्या समझते हैं, क्या इसकी सक्सेसफुल रन जो अभी कन्याकुमारी से स्टार्ट होके बाहर यहाँ जम्मू कश्मीर में एंटर हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो सक्सेसफुली जो है इस जम्मू कश्मीर में एंटर होगी और उस जम्मू कश्मीर में एंटर होके पूरा लद्दाख तक जाएगी? ये बिल्कुल अच्छे ढंग से ये यात्रा, ये एक नेशनल प्रोग्राम है।
इसमें पार्टी मुफाद हासिल नहीं कर रही। इससे देश हित में जो आम लोग जो थे, जो नफ़रत की दीवारों से गिर चुके थे, वो दीवारें गिराने का काम यहाँ पे किया। और कई पार्टियों ने फैसला भी बनाया कि वो राहुल गांधी जी के इस नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है उसमें समर्थन यहाँ पे करेंगे, और उस विचारधारा को लेके जो उनकी समस्या हैं उनका समाधान करने के लिए एक फोर्स, एक मंच यहाँ पे मिला लोगों को। लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं। यहाँ पे पीडीपी हो, एनसी के फ़रूक अब्दुल्ला साहब हो, कोई दूसरे जनता दल, लोक दल पार्टी या दूसरी पार्टी, उन्हें समर्थन करने की इच्छा प्रकट यहाँ पे किया। और हमें लगता है कि बड़े अच्छे ढंग से ये यात्रा होगी, और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनावी वादे जो इनके पहले पोल प्रॉमिसेस थे, जिस ढंग से भाजपा ने उसको गुमराह किया, आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, जमहूरियत को बहाल करने की ज़रूरत है। जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी भाजपा ने जम्मू कश्मीर को यहाँ पे किया, जब हर एक चुनाव होते हैं तो असेंबली का क्यों रोका गया? डिलिमिटेशन के सिलसिले में अगर बातें करें तो लोगों के साथ इंसाफ कहीं नहीं, वन साइड जो फैसला कर दिया वही, उसी के माध्यम से डिलिमिटेशन का रोल भी इन लोगों ने अपनाने का प्रयास किया। तो अलग-अलग विभिन्न शोबों में जो लोगों की दुख तकलीफ़ें हैं, जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बातें करते हैं, महंगाई की मार को कम करने की जो कल तक बातें करते थे, सबका साथ सबका विकास, तो वो कहीं पे भी कोई चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। इम्पॉर्टेंट सवाल, एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद का पार्टी से निकलना, उसके बाद डीएपी में गुलाम नबी आज़ाद के साथ शामिल होना, और फिर डीएपी से गुलाम नबी आज़ाद का उनको निकालना। अब बातें ये हो रही है कि शायद वो पार्टी में वापस शमूलियत करेंगे जब भारत जोड़ो यात्रा जो है जेएंडके में एंटर होगी और उनको पार्टी में वेलकम किया जाएगा। क्या ऐसी बात है? ऐसा नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी का मैंडेट है, वो क्या करते हैं, कौन निकालते हैं, वो उनका अपना, हम उसमें टिप्पणी नहीं करते। जो पार्टी हमारी नहीं रही, लेकिन आम लोग महसूस करते हैं कि जो पार्टी भाजपा का माउथ पीस बन के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आया है, सेकुलर वोट को डिवाइड करते हुए उन भाजपा की ताकतों को दोबारा सत्ता में हासिल करने का एक रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। जब लोगों को समझ आ गई, लोग उससे किनारा कशी करते थे, और आज लोग उनको समझ आ गया कि जम्मू कश्मीर में अलग-अलग पार्टियाँ खड़ी करने की भाजपा की कोशिश थी कि सेकुलर वोट को तोड़ा जाए। और अब कुछ लोगों ने कुछ लोग के नेताओं को बाहर भी निकाला। जब वक्त आएगा, हम तो चाहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस सारी इकट्ठी हो, ताकि इन कम्युनल फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इकट्ठा होकर दिया जाए। और आने वाले समय में हमारी तो मेन मांग होगी कि हम अपनी रियासत का दर्जा वापस लें, जो छीन के लिए, जिसके लिए भाजपा को मैंडेट नहीं था। आज की रियासत का दर्जा छीनते, कल तक उनके नारे क्या थे, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब बाहर वाले लोग उसको अपना रहे हैं। आज कहाँ पे रिक्रूटमेंट है, कहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जो हम लोगों ने रखा था कि इंजीनियर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपने परिवार का पेट पाल सके, कहाँ पे वो आरईटी टीचर, कहाँ पे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, कहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, कहाँ पे ईजीएस सेंटर। आज जो भाजपा दावा करती थी कि हम बहुत बड़ा विकास करेंगे, सबसे बड़ा तो दरवाजे बंद करके स्कूल, तालीमी इदारे, पहले 1000 स्कूल बंद करने, फिर 2000 स्कूल बंद करने, तो ये दर्शाता है कि ये सरकारें जो हैं ये छात्र विरोधी सरकारें हैं, युवा विरोधी सरकारें हैं, जो पकोड़े बनाने की सलाह दे और रोज़गार ना दे। तो लोग आज नौजवान खुद ही समझ चुका है कि इन लोगों को गुमराह करके, इनको इस्तेमाल करके, इनकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करके सत्ता तक तो पहुँच गए, लेकिन सत्ता में पहुँचते ही इन लोगों को भारी ज़ख्म जो पहुँचाया है, कांग्रेस कमिटेड है, नौजवानों के साथ खड़ी है। आज आप देख लें कि कितने कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज़ जहाँ पे है उनकी भी दिखते हैं। तो राहुल गांधी जी इनकी आवाज़ बनेंगे, ये सरकार को देखना है। जब आप समझ रहे हैं कि अभी जो रहबरी तालीम, रहबरी जंगलात या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ या डोगरा जो एम्प्लॉयज़ है, सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट स्कैम भाजपा ने दिए, भाजपा इससे हाथ साफ नहीं कर सकती। 2014 के बाद कहीं रिक्रूटमेंट देखने को मिलती, बड़े बड़े स्कैम हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो कहाँ पे लोगों को नौजवान है? आज लोग सड़कों में कैजुअल लेबर, डेली वेजर लोग, आज भाजपा की सरकार पीडीपी के साथ भी रही, अनहल ओली अलायंस भी किया, तो कहाँ पे उनका मुश्किलों का समाधान है? आज आप देखें कि जो कश्मीर, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ कश्मीर में थे, आज 250 दिन हो गए धरना पे देते हुए, और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पे ले जाना। जब सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है, कश्मीरी पंडितों की वापसी, जब रिहेबिलिटेशन पैकेज उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ऑफिस में बैठे हुए उसको शहादत यहाँ पे होती है, तो कौन लोग जिम्मेवार हैं?
कंजीनियर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ये सरकार का काम है। जो आज की सरकार यहाँ पे है वो ऐसे माहौल में उनको फिर वापस लेने की बात भाजपा तो करते ये हैं। कह रही है कि हम 60 सालों की मिस्टेक्स जो है वो ख़त्म कर रहे ये हैं। भाजपा अपने आप को दिल बुलाने के लिए ख्याल करते हैं, लेकिन फैसला लोगों ने करना है। जनाब आप चुनाव करवा रहे, सुपड़ा आपका भाजपा का साफ है। भाजपा को कोई अब सीरियसली नहीं लेता। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आज जो दावे करते हैं कि जम्मू में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बड़ा भूचाल आएगा, आप इन भाजपा से पूछिए, वाइट पेपर तो जारी कीजिए। आपने बड़ी बड़ी इश्तिहार दिए थे कि जो बाहर की कंपनी इन्वेस्टर्स टीम आएगी, कहाँ पे इन्वेस्टर्स टीम ग्राउंड में उतरी है? ज़मीनें हैं, एनओसी हैं, लेकिन कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कोई बाहर का आदमी यहाँ पे नहीं आया। आज यहाँ पे हर एक चीज़ में जो लोगों को रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। आज लोगों को जो राशन की 35 किलो स्केल देते थे, ये तो 35 किलो स्केल राशन में डिपो में नहीं दे सके। हाँ, शराब की दुकानें, बियर की दुकानें, बड़े बड़े किराना स्टोर में इन्होंने खोले। ये भाजपा का काम है। लोग महसूस करते हैं जम्मू के ये धार्मिक स्थल है, मंदिरों का शहर है, इसको इज्जत से लोग देखते हैं। गुजरात लेकिन भाजपा ने इनको बियर बेचने वाला शहर बना दिया, टोल प्लाजों का शहर बना दिया, टैक्स वसूली करने का शहर बना दिया। आज रेफ्यूजियों को जख्म देके कि जहाँ पे मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे रेफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट, वहाँ तो भाजपा ने 5.5 लाख रुपया दिया और कौन से बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। भाजपा तो ये कह रही है कि हमने आयुष्मान भारत, हमने बाकी ऐसी स्कीमें लाई जिनसे कम से कम रूरल लाइफ जो है वो ठीक हुई या पॉवर्टी कुछ हद तक कम कुछ हुई। नहीं, लोग देहातों में लोग महसूस करते हैं। कहाँ पे नरेगा, जैसे जब 10 साल हुए तो वाह लूटने के लिए मोदी सरकार ने बड़े कार्यक्रम किए। जब ज़मीनी सतह पे पंच सरपंच को लोग तंग करते हैं, जनाब लाइबिलिटी 5 साल की, वो तो भाजपा की सरकार थी। आज उनकी लाइबिलिटी नहीं क्लियर करके पंच सरपंच और दूसरे लोगों को जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, आज लोग दर कर की ठोकरें यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहाँ पे नरेगा जैसी स्कीम? नरेगा जैसी स्कीम पंचायतों को लागू करना तो भाजपा कांग्रेस से सीखे, जिसने 73 अमेंडमेंट 74 काल से तो फ्री राशन भी दे रहे, कह जनाब। ये तो कैसे करते हैं फ्री राशन? ये तो बोलते हैं पार्लियामेंट में जनाब हमने मेट्रो भी चला दिया। ये तो भाजपा की हालत है। ये कोरोना काल में ये देखते हैं पार्लियामेंट में कोई ऑक्सीजन के कारण मरा नहीं। भाजपा के क्या कहने, भाजपा सब झूठ बोलने वाली सरकार है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाजपा का आज का मतलब बीजेपी बियर जमकर पियो, इसलिए किराना स्टोरों में बियर बेचना काम करते हैं। भाजपा आज तक डोगरों को जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी, डोगरा प्रशासित रियासत थी, डोगरों को तो कहीं पे डोगरी का कहीं पे एक लिस्ट भी बता दो, कहीं पे टीचर एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया हो। जो देशभक्त बड़े यहाँ पे बनते हैं। गुजरात में इलेक्शंस में रिजल्ट अगेंस्ट आना, फिर हिमाचल में आपकी सरकार बनना, आप क्या उन 2 स्टेट्स का इम्पैक्ट J&K पे कैसा देखते हैं? जनाब जम्मू कश्मीर में अगली सरकार कांग्रेस की होगी, 200% मैं बोलता हूँ। ये भाजपा जितने मर्जी, ये एक्टर हो सकते हैं, डांस करके इनके अध्यक्ष बता सकते हैं, इंटरनेशनल लीडर हो सकते हैं, लेकिन दुखती रग को ये लोग पहचान नहीं सके। इनके घर के आगे तक वो दस्तक पहुंच चुकी है। अगर ये उसकी खड़खड़ाहट ना सुने, नौजवानों के, बेरोज़गारों के आवाज़, उनकी नब्ज़ को ना पहचाने, तो खुदा ही इनके के हवाले हैं। आज तो ये लश्कर तोबा के मिलिटेंट को अपने दफ्तर में भी बना देते हैं, अमित शाह जी के पास भी ले जाते हैं, फेलिसिटेटर भी बनते हैं, जो कल तक दावे करते हैं कि नोटबंदी के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ देगी। भाई जनाब, उससे पहले ड्रोन का सिलसिला हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा? ड्रोन भी आते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वो सिलसिला आंखों से आंख के बात करने वाले पाकिस्तान के सिलसिले में अपना रोल तो अदा करे। वो इंदिरा गांधी थे जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये कहती कि तब से जो है स्टोन पेल्टिंग का एक वाक़ा भी पूरे कश्मीर में नहीं आया। जनाब भाजपा तो कहती थी अब जम्मू शहर के अंदर कटड़ा में भी बम ब्लास्ट हो गए, यात्री हमारे मारे गए, सिदड़ा में एनकाउंटर यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचे कैसे भाजपा? इसका तो जवाब दे दे पहले। जम्मू शहर में आप अपोजिशन के लोगों की सिक्योरिटी विड्रा करने के लिए सबसे आगे होते हो, अपने चाहतों को डबल स्कार्ट भी देते हो, फिर सरकारी बंगले भी देते हो। हाई कोर्ट भी कह के थक गया, भाजपा को तो शर्म है। लोग सब कुछ वाच कर रहे हैं, समय आने पर उसका फैसला सुनाएंगे। वो बैलेट का इंतज़ार करें कि बैलेट उनके सामने आए, बैलेट के ज़रिए वो बटन दबाएंगे। कि उन्होंने महसूस किया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के तहत जम्मू शहर में तो ये 1 सीट भी नहीं बढ़ा पाए। बताएं कहाँ पे है? आप वहीं पे 1.5 लाख 2-2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी है। कहीं पे करगल या दूसरी जगह पे गुरेज जैसी जगह पे 30,000 का वोटर है, रियासी में 50,000 का वोटर है, जम्मू शहर में आज भी 1.5 लाख का वोटर है। तो डिलिमिटेशन कहाँ पे है? कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए? ये तो डिक्टेटरशिप वाला माहौल पैदा कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन की ये धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें जमहूरियत यहाँ पे दी है। आज 5 साल हो गए, जमहूरियत का क्या इनके पास लॉजिक है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई सरकार नहीं दे रहे? लास्ट में पूछना चाहूँगा, यूटी में कांग्रेस से कुछ अच्छे खासे लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए,
कल को अगर इलेक्शन का बिगुल बजता है, क्या कांग्रेस उसी माइट से मैदान में उतरेगी जिस माइट से पहले उतरती जनाब, थी? कांग्रेस एक विचारधारा के साथ जुड़ी है। कांग्रेस एक सियासी मूवमेंट का नाम है और उस मूवमेंट के साथ आज भी देखो 3 महीने में हमने कई जगह पे जलसे कर दिए। बनी में जो कल तक बोलते थे कि जनाब कांग्रेस में आदमी कोई नहीं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। ये पावर पॉलिटिक्स, कुछ लोग होते हैं जो अपने पावर हासिल करने के लिए कहीं आया राम तो गया राम। लेकिन कांग्रेस आज भी बड़े वचनबद्ध और पॉलिटिकली कमिटेड है। वो बाउंस बैक करेगी। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लोगों को, आप देखिए राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ में यही कांग्रेस होगी जो बिल्कुल उभर के यहाँ पे आएगी। क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी। बाकी लोगों ने अपनी पावर सत्ता हासिल करने के लिए उन कॉमनवेल्थ फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन आज कश्मीर का अवाम, जम्मू का अवाम समझ गया है कि भाजपा कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम रहे, यहाँ पे रहेगी, सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन गरीब अवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेगी। क्योंकि आम आदमी का चूल्हा जल सके। आप देखो ओल्ड एज पेंशन लागू करना हिमाचल ने करके दिखाया, लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। आज लोग बदलाव चाहते हैं। आज लोगों को भाजपा के लालीपाप नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब पल्ली में आए थे, आप वहाँ के लोगों को हालत देखो। एक पंच भी उनको किस तरीके से बुरी नज़र से देख रहा है कि प्रधानमंत्री आगे पल्ली गांव में जलसा करे। हमारे ही लोग, सरकारी लोग, पंच सरपंच, सारा सरकारी तंत्र सारा लोगों ने इस्तेमाल किया। बदले में क्या मिला? आज वो लोगों को हाथों से ज़मीनें भी चले गई। आप अमित शाह जी का जोरी पूंछ प्रोग्राम करते हैं, सारे मुलाजमों को इकट्ठा करते हुए, और देश को बताते हैं कि अवाम उनके साथ है। तो सारे मुलाजम तो यहीं थे, यही पंच सरपंच थे ना। तो आज वो इनको ज़मीन हाथ से खिसक चुकी है। ये भाजपा समझ चुकी है कि अपनी झूठी शान में जो कल तक करते थे, जम्मू 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 सारे जंप करके हिमाचल भी गए, वापस आ गए। बोलते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। जिताने के लिए गए थे, अपना भी यहाँ पे आके लोग अब सवाल पूछते हैं, जनाब हमारे रोजगार क्या हुआ? सीएसए वाले सवाल पूछते हैं, जनाब भाजपा के ऑफिस के सामने धरने देते हैं लोग। जिन लीडरों का आप कहीं इनडायरेक्टली नाम लेते फ्रस्ट्रेट हो गए, वही लीडर हमसे सवाल जवाब नहीं कर रहे। बालाजी, बड़े वही लीडर्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पे अगर अभी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, कोई पार्टी और एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इनके झूठे जनाब रियासत के टुकड़े भी करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के डोगरे बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिन्होंने रियासत के टुकड़े कर दिए, जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं लगा सके, कश्मीर तक सीमित रख दी और महाराजा हरि सिंह का कद छोटा कर दिया, तो क्या जम्मू कश्मीर के डोगरे इनको माफ़ करेंगे? रियासत का दर्जा था जम्मू कश्मीर लद्दाख तक, जिन्होंने अपनी बाजुओं पे ताकत पे जम्मू कश्मीर का फैलाव किया, आज उसका कद बोलने में बना दिया महाराजा हरि सिंह का, जम्मू कश्मीर तक सीमित रखा। आज जम्मू कश्मीर का जो उनकी सोच थी, अगर ये महाराजा हरि सिंह के प्रेमी थे, जो उनकी सोच थी रियासत का दर्जे को कि बाहर के लोग यहाँ पे आके ऐसा माहौल ना पैदा करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार से वो वंचित रह जाएँ, तो कहाँ पे उनकी सोच है? आप बाहर के लोग रोज़गार भी करें, वो रेत बजरी का काम भी करें, शराब का काम भी वो करें, सारे ठेकेदार जो छोटे छोटे ठेकेदार थे उनको भी काम हाथ से छीन गया, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। भाजपा जितना मर्जी सवाल कर ले, जब वो आपके उनके मंत्रियों का जो सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि वो परेशान लोग हैं। कांग्रेस हर एक साथी के साथ खड़ी है, बोलते नहीं हमारे साथ सवाल जवाब नहीं कर रहा। कभी वो भाड़े का टट्टू किसी को बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम मुझसे सवाल जवाब नहीं कर रहा। आज इतने प्रदर्शन 250 दिन का प्रदर्शन, यहाँ 70 कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी आए, 70 कैबिनेट मिनिस्टर बाद में भी आए। आप ही से पूछ लो भाई, दे के क्या गए? सिर्फ लॉलीपॉप? प्राइम मिनिस्टर आना, अमित शाह जी का आना, ज़मीनी सतह पे आम लोगों के हक के कांग्रेस कमिटेड है कि रियासत का दर्जा वापस लेना, हर कीमत पे लेंगे। लोकल लोगों के रोज़गार की गारंटी हो, लोकल लोगों की प्रॉपर्टी ज़मीनों की गारंटी यहाँ पे, हमारी ज़मीनें हमारे ही लोग आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव हो के रहेगा। आपके माध्यम से बता दूं, ये भाजपा जितना मर्जी दिन को सपने देखे, रात को सपने देखे, अपने घर में सपने देख सकते हैं, लेकिन जब रेफ्यूजी सामने आएगा, रेफ्यूजी अपनी भाषा तरीका रखेगा, तो उसको 30 लाख मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है। तो ये आज भाजपा 5.5 लाख के बाद देने की बात नहीं यहाँ पे नहीं करती। कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात यहाँ पे नहीं करती। सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला ये लोग करवाते हैं, टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे करवाते हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे करवाते हैं, टोल प्लाजों की बौछार यहाँ पे करते हैं। नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा हटाएगा, हम नहीं कहते, पार्लियामेंट में कहा था। आज तो 1 साल हो गया।
आज वकील जो रेवेन्यू के सिलसिले में उनका काम यहाँ पे चलता था, स्कीमें लगाई, जनाब हम वो लोगों को, वकीलों को वापस दे देंगे रजिस्ट्रेशन का सिलसिला। आज छोटे बच्चे से लेके, जब ये एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन नहीं कर सके तो ये सरकारें पाल रही थी जिन्होंने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। आज नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, अर्बन मिशन के तहत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज दे दिए, कैंसर का कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे दे दिया, वो तो कांग्रेस की देन है। लेकिन ये फीता काटने वाले लोग हैं। मनमोहन सिंह जी ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, ये फीता काट के करते हैं। तो लेकिन लोग समझते हैं कि लोग इनको आने वाले वक्त में बड़ा करारा जवाब दे देंगे। जो जख्म इन लोगों ने यहाँ पे दिए हैं, लोग महसूस करते हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। उस रियासत जो थी, जो आज अपने आप को समझते थे कि इंडिपेंडेंट रियासत है, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज नहीं होता। उसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। ये तो देश की संपत्ति बेचने वाले लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने देश की संपत्ति बनाई है। जो बेच कौन रहे हैं? बेच वो वाली बराबरी दे रही है जो 70 साल पीछे जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने बनाया। जो कंप्यूटर युग में हिंदुस्तान को 21वीं सदी में पहुंचाया, राजीव गांधी जी की देन थी। पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम किया। आज जो नौजवानों को छोटी उम्र में वोट डालने का हक दिया। भला साहब, उस पे तो भाजपा का ये कहना है कि 70 सालों की गलतियां दुरुस्त कर रही है कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी। भाजपा 70 साल में प्रॉपर्टी तो कांग्रेस ने बनाई। ये तो हर एक चीज़ बेच के, रेलवे बेच के, एयरलाइंस बेच के, सारी चीज़ें बेचने का, जो इसे काम नहीं होता वो बेचने का काम करते हैं। और अंबानी अडानी की सरकार बन गई। अब इनको उज्ज्वल स्कीम याद नहीं आती। पहले गरीब औरतों का आंखों में आंसू दिखाई देते थे, चूल्हा लकड़ी जलाने के लिए आंसू निकलते थे। आज इतना 1200 रुपये एक सिलेंडर कर दिया। तो अब राजस्थान सरकार 500 रुपये में देने के काम शुरू कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भल्ला साहब। तो इनका वर्किंग प्रेसिडेंट JKPCC मेरे साथ भल्ला जी थे। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है और बाउंस बैक करेगी, और कम्प्लीटली बाउंस बैक करेगी। और तब आपको ये क्लियर होगा कि कांग्रेस की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो एक विचारधारा है और उस विचारधारा को यहाँ मानने वाले लोग अभी ज़िंदा है और भारतीय जनता पार्टी को वही करारा जवाब देंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू भल्ला साहब बात करने के लिए। कभी और मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए आदाब।